वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 12 जून और 12 जून 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंटार्कटिक घोषणा समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? तो अभी अमेरिका और यूके के मध्य अंटार्कटिक घोषणा समझौता हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में अंटार्कटिक घोषणा के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया है। अंटार्कटिक समझौता चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए रक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने यूएसए और यूके दो देशों की बात की है, तो मानचित्रों में दोनों देशों को हम अलग अलग देखते हैं। पहले आप यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में देखिए। विश्व मानचित्र में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए की स्थिति आप देख पा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और दूरभाष कोड +1 है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से इतनी जानकारी आप सामान्य से ध्यान में रखिए। अच्छा, अब यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखिए। तो यूके की राजधानी लंदन है। अच्छा, संघटक देश देखिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये यूके के संघटक देश हैं। महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो इतनी जानकारी आप यूके के बारे में भी ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों देशों के बारे में इतनी सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एन रामास्वामी को FSIB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक एन रामास्वामी को कंपनी के अगले अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है। अच्छा, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में देखिए। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो भारत का एक स्वायत्त निकाय है। यह 2017 में भारत की वित्तीय संस्थानों के शासन और प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए और वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में भी इतनी जानकारी ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किस खाड़ी में शुरू हुआ है? तो ये पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। तीनों देशों के बीच अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के लिए उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत के किस शहर को प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचाना गया है? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर को पहचाना गया है, वो शहर है मुंबई।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई को भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचाना गया है। सर्वेक्षण में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों का विश्लेषण किया गया ताकि प्रवासियों के लिए रहने की लागत निर्धारित की जा सके। मुंबई के बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा की मंजूरी मिली है। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस का संबंध किस देश से है? तो गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका संबंध है कनाडा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कनाडा स्थित फेयरफैक्स स्मूथ द्वारा समर्थित कंपनी और पहले से ही सामान्य बीमा क्षेत्र में काम कर रही है को भारत में अपना जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा से विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अच्छा, इरडा के बारे में देखिए। इरडा IRDAI यह भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसका उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इरडा के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है और इस प्रश्न से। अच्छा, इसमें हमने विशेष रूप से कनाडा की बात की है। तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप कनाडा की स्थिति देख पा रहे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। राजा चार्ल्स तृतीय है। महाराज्यपाल जूली पोयटे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है। तो कनाडा के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे कब बनाया गया है? तो अभी 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे हर साल 11 जून को मनाया जाता है। नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन्हें मनाना है जो दूसरों के लिए जीवन को सुंदर बनाते हैं, चाहे वह हमारा अपना हो या लोगों का बड़ा समूह। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार देखिए। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। फिर 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। और आज हमने बात की है नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे 11 जून को बनाया गया। अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, अब तक हमने इतने दिन पढ़े हैं और आज हमने उन सभी दिनों को जो हमने पीछे पढ़े हैं उनको रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे पिछले दिनों को वैसे वैसे हम रिपीट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा कंपनी NIC के CMD के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी M राजेश्वरी सिंह को राष्ट्रीय बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में चुना गया है। A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय बीमा कंपनी के बारे में देखिए। तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी का प्रकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उद्योग वित्तीय सेवाएं हैं। स्थापना 1906 में हुई। मुख्यालय कोलकाता, भारत में। संस्थापक गोवर्धन दास द्वितीय है। CMD M राजेश्वरी सिंह है। सेवाकृत क्षेत्र भारत और नेपाल है। मालिक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार है। तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक नई दिल्ली में कब होने जा रही है? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक
16 जून को होने जा रही है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 16 जून 2023 को नई दिल्ली में होने जा रही है। कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तो 3 राज्य हैं, और पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके मध्य है। विवाद की उत्पत्ति 150 साल पुरानी है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली किसने शुरू की है? तो अभी सर्बानंद सोनोवाल ने सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली शुरू की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका उद्देश्य सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाना है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय बंदरगाह, जल मार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, नेत्रदान में आंख की किस चीज को दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर था, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।